गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एनवायरमेंट इकोलॉजी के इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे इकोसिस्टम में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कैसे एक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कैसे वो किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और उनका कैसे कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, और वो कैसे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर या हमारे जो इकोलॉजी है उस पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये हमें समझना है। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि डीडीटी है, डीडीटी करके पोल्यूटेंट्स है, लेड है, मरकरी है, ये सारे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम जैसे कि ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे एकुमुलेशन होते हैं। फिश के अंदर बहुत सारे एकुमुलेशन होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ह्यूमंस ने क्या किया, मरकरी वाली फिश क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, तो उससे क्या होगी, ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपका पोल्यूटेंट्स है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, ये हम बेसिकली पढ़ते हैं बायो अकोमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के दौरान। ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट, अब ये होता क्या है, ये पहले ये समझ लेते हैं। बायो अकोमुलेशन क्या है और बायो मैग्निफिकेशन क्या है। बायो एकुमुलेशन बेसिकली क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंटेमिनेशन है वो बढ़ता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक फिश है, जब फिश छोटी थी तो फिश ने क्या किया, फूड खाना चालू किया। ठीक है, तो फूड कौन सा था, मरकरी रिच फूड था, उसने खाना स्टार्ट किया। ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस फिश की एज बढ़ती रही, उसका साइज बढ़ता रहा, और वो फिश वही खाना खाती है, तो उसके धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो गया, वो बढ़ता रहा। फिर लास्ट में जब वो अपने डेथ पे आ गई तो उसके अंदर वो अकोमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर किसका, केमिकल का। ठीक है, तो ऐसे इसको बोलते हैं बायो अकोमुलेशन। इसी एग्जाम को एज अ ह्यूमन हम समझते हैं। ह्यूमन क्या करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर रहा है, जब ह्यूमन क्या करता है, माइक्रोप्लास्टिक्स सारे ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं। आज के टाइम पे माइक्रोप्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइक्रोप्लास्टिक का कंटेमिनेशन ह्यूमन के अंदर बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ता रहता है और फिर ये इतना अधिक हो जाता है कि जिससे प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है, तो कैंसर के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में ये हमें दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोअक्यूमुलेशन है विद इन एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग के अंदर, सिंगल फिश के अंदर, जब क्या होता है, एकुमुलेट होता है चीजों का, उसको हम बोलते हैं क्या, बायोअक्यूमुलेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, हमने फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखो, बहुत सारे जो लेक्चर हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दी है आज, तो उसमें भी आप देख लेना क्या हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे करके जब ये ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, जब कंटमिनेशन होता है किसका, पोल्यूटेंट्स का। बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं। मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कैसे बढ़ते हैं। अब एक फूड चेन हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, हमारे अंदर हमने क्या किया, छिड़काव किया किसका, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का हमने छिड़काव किया किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, उस प्लांट्स को किसने खाया, उसको प्लांट्स को छोटे जो कीड़े हैं उन्होंने खाया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर ने किसको खाया, प्लांट्स को खाया। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया, छोटी चिड़िया ने खाया, और छोटी चिड़िया को किसने खाया, बड़ी चिड़िया ने खाया। तो सबसे कम कंटेमिनेशन किसमें था, कंटेमिनेशन स्टार्ट किससे हुआ है, कंटेमिनेशन स्टार्ट हुआ प्लांट से। प्लांट से किसमें गया है, ग्रास हॉपर में, जिसको हम टिड्डा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद उसके अंदर छोटी बर्ड्स के अंदर, छोटी बर्ड से बड़ी बर्ड के अंदर। ऐसे ही क्या होता है, प्लांट है, एक प्लांट के अंदर हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले, हमने कीड़े मारने वाली दवा, बहुत सारी दवाई डालते हैं, और दवाई को किसने खाया, एक और मैं आपको फूड चेन का एग्जांपल देता हूँ। उसको खाया किसने, हिरन ने खाया। ठीक है, हिरन ने खाया किसको, प्लांट्स को। अब प्लांट्स, हिरन को कौन खाएगा, हिरन को मान लो छोटा कोई जानवर है, जैसे कि लॉयन ने खा लिया। ठीक है, लॉयन ने खाया किसको, डियर को खा लिया, हिरन को खा लिया। हिरन को खा लिया किसने, शेर ने। अब शेर क्या हुआ, लॉयन ने खा लिया शेर को, बेसिकली शेर की डेथ हो गई, और शेर को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। तो क्या हो रहा है, ये कंटेमिनेशन एक बढ़ता जा रहा है, और ईगल की डेथ हो जाती है तो फिर से वो क्या हो जाता है, उसमें चला जाता है, सॉइल में चला जाता है। क्या है ये, आपका जो पोल्यूटेंट्स है वो सॉइल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फूड चेन के अंदर जब आपका
जब आपके पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, याद रखना, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब होता है चेंज तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होता है तो वो है क्या, बायो एक्यूमुलेशन। और जब क्या होता है आपके फूड चेन के, पूरी फूड चेन के में होता है, पूरी फूड चेन में जब चेंज आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायो मैग्निफिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी जो आपकी फूड चेन इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया, हम इसको अभी और रिवीजन के द्वारा डिस्कस करेंगे। अब सोर्सेस, अब ये बायो एक्यूमुलेशन है इसको हम इंडिविजुअल देख लेते हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या है। हमारे जो केमिकल्स है, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर देखो, दो चीजें होती है, एक होती है डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो क्या होती है, ओवर पीरियड ऑफ खत्म हो जाती है। जैसे आप खाना खाते हो तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और वो डाइजेस्ट होकर के आपकी बॉडी से बाहर निकल। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें ऐसी होती हैं, ये क्या है, ये चीजें डिसॉल्व नहीं होती हैं, ये आपकी बॉडी में ही कुछ कुछ उसका परसेंटेज आपकी बॉडी में रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, इनको बोलते हैं नॉन बायोडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये क्या है, ब्रेक डाउन इनका इजिली नहीं होता है। ठीक, हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आपका मरकरी है, लेड है, कार्डियम है, इसे बहुत सारे क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स है, ये क्या है आपके हैवी मेटल्स है, ये भी आपकी बॉडी में जाते हैं। ये क्या है आपका सोर्स है किसका, बायो एक्यूमुलेशन का। ठीक है, आप इनको कंज्यूम करते हो किसके, डायरेक्टली, वाटर, फूड, इसके तहत आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, और आपकी ये क्या है, फैट के टिश्यू में या बोन्स में, ये इसमें जाकर के छिप जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और ये क्या ओवर पीरियड आपकी बॉडी को करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, विद इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, वन ट्रॉपिक लेवल में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जैसे ये फिश है, फिश के अंदर ही सिर्फ सिर्फ होगा, जब फिश छोटी थी तो कम, फिश बढ़ रही है ओवर पीरियड टाइम, उसकी एज बढ़ रही है तो बढ़ता जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जब आप गाय है, गाय को हम क्या करते हैं, जो हम, हमारी गाय को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उनको दवाई देते हैं, डाइक्लोफिनिक नाम का दवाई देते, तो वो उसका कंसंट्रेशन भी गाय के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बायो एक्यूमुलेशन है। क्लियर, सोर्सेज हमने इसके देख लिए हैं। सोर्सेज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, हैवी मेटल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स, ये क्या है आपके सोर्स है किसके, बायो एक्यूमुलेशन के सोर्सेज है। आप इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर के, हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर के आ जाते हैं उनके अंदर, और धीरे धीरे उनका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है जब तो उनकी डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बायो एक्यूमुलेशन है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, देखो बायो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे फूड चेन के अंदर चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया, तो कुछ कंसंट्रेशन किया था वाटर के अंदर था, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर थोड़ा सा आया, फिर जूप्लैंक्टन्स के द्वारा अंदर थोड़ा आया, फिर स्मॉल फेस, लार्ज फेस, और फिर फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब फूड चेन का जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फूड चेन जब इंक्रीज हो रही है तो इसकी भी सोर्सेज क्या है आपकी, वही सोर्सेज है, डीडीटी, मरकरी, पीसीबीज। पीसीबीज क्या होता है, ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो क्या है आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। आप बहुत सारी डेली यूज में जो आप दवाइयां भी कंज्यूम कर रहे हो, जो आपकी जो दवाइयां होती हैं, जो मेडिसिन होते हैं, इन्हें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और जब आप इनको, इनका इंटेक करते हो तो ये धीरे धीरे करके आते हैं। जैसे कि मान लो आपने सपोज फिश खाई है, और फिश में क्या है, मरकरी का अमाउंट बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप फिश ऐसी कंज्यूम कर रहे हो जिन्हें मरकरी है, या ऐसे पोल्यूटेंट्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है, या माइक्रोप्लास्टिक्स है, तो वो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ह्यूमन भी इससे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, हमारे अंदर भी बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस होती है। या हम अगर हम कोई ऐसे प्लांट्स खाएं जिसमें, इसलिए बोलते हैं सब्जियों को धुल के खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स वगैरह लगते हैं, इसलिए सब्जियों को बोलते हैं या फ्रूट्स को बोलते हैं धुल के खाओ। उसका रीजन ही यही है। डिफरेंस समझ लेते हैं बायो एक्यूमुलेशन का, बायो मैग्निफिकेशन का। जो आपका बायो एक्यूमुलेशन है वो क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन आपका होता है ट्रॉपिक लेवल्स में। ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ ये क्या होता है, आपका इंक्रीज होता जाता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो आपका बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्लियर। इसका क्या, इसका सोर्स क्या है, ये अगर आप डायरेक्ट फूड खाते हो तो फूड से, और उससे क्या होता है, बढ़ता जाता है किसमें, ये आपका बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन जो है आपका, वो क्या है, जब आप कुछ खाते हो,
ठीक है, तब जाके बढ़ता है। ठीक है, आप ऐसे खा रहे हो जिसमें आपका ट्रॉपिक लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ट्रॉपिक लेवल जब चेंज होते जाते हैं एक दूसरे से ऊपर दूसरे से ऊपर, तो ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपका है, इसका जो कंसंट्रेशन है किसका, बायोअक्यूमुलेशन का, ये आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ेगी, तो वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या आपका कंसंट्रेशन किसका, बायोअक्यूमुलेशन का बढ़ता जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन बढ़ेगा आपका फूड चेन के साथ साथ। जैसी फूड चेन आपकी ग्रोथ करेगी तो आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको पॉइंट्स रिमेंबर कौन से याद रखने हैं, बायोमैग्निफिकेशन आपका फूड चेन के साथ बढ़ेगा और बायोअक्यूमुलेशन आपका एज के साथ बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बायोअक्यूमुलेशन हाईएस्ट कब होगा, जब जो इंसान है, जब या इंसान बोले या ऑर्गेनिज्म बोले, क्या है, आप ऑर्गेनिज्म जब आपका हाईएस्ट एज पे हो जाएगा, जब उसको अपनी डेथ की स्टेज पे आएगा, तब उसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा किसमें, बायोअक्यूमुलेशन में। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, जब जब आपका लास्ट स्टेज आएगी किसकी, फूड चेन की, तब आपका हाईएस्ट होगा क्या, बायोमैग्निफिकेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस है। ठीक है, अब डीडीटी करके एक केमिकल है, डीडीटी हम डालते हैं इसमें कीड़ों को मारने के लिए, एग्रीकल्चर का पेस्टिसाइड है। तो क्या है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और पानी से मूव करके रिवर्स में जाता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट करती है आपके, उसको एलगी, आप जानते हैं एलगी क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे करके स्मॉल फिश लार्ज फिश के अंदर भी चला जाता है। तो डीडीटी करके एक है, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में पहुंच रहा है सबके सब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। ये वही सब चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ जो आप समझ लें। सबसे पहले आप समझो मरकरी। मरकरी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका पोल्यूटेंट है जो कि बहुत हार्मफुल है। ये किससे निकलता है, इसके सोर्सेज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से निकलता है, कोल बर्निंग से और गोल्ड माइनिंग से आपका क्या मरकरी निकल रहा है। और एकुमुलेट्स हो रहा है किसमें, फिश में एकुमुलेट्स होता है। इससे जब आप ऐसी फिश खाते हैं तो आपकी डिसीज है मीना माता डिसीज, किस वजह से होती है, मीना माता डिसीज आपकी होती है मरकरी के कंज्यूम करने से। ठीक है, ये कौन सी डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, आपके आपके माइंड से रिलेटेड एक डिसीज है। ठीक है, मरकरी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। मरकरी से एक डिसीज हो रही है मीना माता, और वो डिसीज क्या आपका, आपके माइंड को इम्पैक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। सोर्सेज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, मतलब जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो, कोल बर्निंग जो आपका कोयला जलाया जाता है वो, और गोल्ड माइनिंग ये। लेड, लेड करके एक है, लेड जैसे कि आप, अब क्या आपने आपने सुना होगा मैगी, मैगी में लेड होता है। तो क्या है, मैगी से भी आपका, अगर आप बहुत अधिक मैगी कंज्यूम करेंगे तो आपको लेड की प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, पेंट्स में, बैटरीज में, ये सब चीजों में क्या होता है, आपका लेड पाया जाता है। ये इम्पैक्ट किसको करता है, ये कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, आपके बोन्स में, ब्लड में और सॉफ्ट टिश्यूज में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। कौन सा, ये आपका न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट है, चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करता है लेड। इसलिए बोलता है बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं लेड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्डिमम। कैडिमम करके भी एक आपका है, वो आपका ऐसे ही माइनिंग से, फर्टिलाइजर से और ई वेस्ट से निकलता है, किडनी और लीवर को इम्पैक्ट करता है। इताई, इताई करके एक डिसीज है, वो किसी भी वजह से होती है, इस वजह से पीसीबीज, वो क्या, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको पीसीबीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल के वेस्ट से निकलते हैं। फैटी टिश्यू होता है फिश में, फिश में हो जाता है। और मराइन एनिमल, मराइन जो मैमल्स होते हैं, इसमें भी क्या होता है, हो जाता है, एक्युमुलेट्स हो जाता है। हार्मफुल है। और बहुत सारी एंडोक्राइन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर की जो क्रियाएं है ना, उसको क्या करता है, इम्पैक्ट कर देता है। क्या है ये, पीसीबी। माइक्रो प्लास्टिक्स आप सब जानते हैं, हम प्लास्टिक का इतना यूज कर रहे हैं। आज से 100 ईयर्स पहले क्या था, प्लास्टिक थी नहीं, तो ह्यूमन प्लास्टिक से इम्पैक्ट ही नहीं होता था। आजकल प्लास्टिक हो रही है तो प्लास्टिक से बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है, प्लास्टिक जो वेस्ट है वो भी प्लास्टिक वेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये इम्पैक्ट कैसे, गट को, हमारा जो पेट है उसको, और टिश्यूज है उसको इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वो हो रहे हैं किससे, किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से। ठीक है, फूड चेन, ह्यूमन फूड चेन और सबकी फूड चेन इम्पैक्ट हो रही है। या यहाँ तक कि जो मरीन है, जो हमारा जलीय फूड चेन है, वो भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि हमने बहुत सारा जो क्या है अपना प्लास्टिक है वो कहाँ डंप कर दिया है, समुद्र में डंप कर दिया है, महासागरों में डंप कर दिया, ओशियंस में डंप कर दिया। ठीक है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी क्या है, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, जब अगर आप कभी कई सारी केस स्टडी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आप अगर केस स्टडी देखेंगे बहुत सारे ऐसे विलेज में जहाँ पे
जहाँ से माइनिंग की जाती है रेडियो एक्टिव केमिकल्स की, तो वहां आप देखना इतना लोगों के हाथ पैर खराब हुए होते हैं, तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है, बोन्स को और ह्यूमन को बहुत इम्पैक्ट करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये पोल्यूटेंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए, आप इनको याद रखना सारे पोल्यूटेंट्स को, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है जो इम्पैक्ट करते हैं बायो एक्युमुलेशन में, बायो मैग्निफिकेशन में, ठीक है, क्लियर। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके बेसिकली कहाँ जाके आपके फैट में, आपके टिश्यूज में जाकर के क्या होते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट है, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को तो पूरा इम्पैक्ट पड़ता ही है, क्योंकि इकोसिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स करता है। बहुत सारी पॉपुलेशन है, जो बहुत सारी ऐसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो बहुत छोटी 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 उनकी कैपेसिटी होती है झेलने की, उनका क्या बहुत छोटा कैपेसिटी होती है किसको, केमिकल्स को या चीजों को सहन करने की या उसको इनटेक करने की, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा डीटीटी यूज करने से, बहुत सारे केमिकल्स यूज करने से जो एग के जो सेल है, एग सेल है, एग के ऊपर का जो छिलका छिलका होता है ना, वो इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपके जो एल्गीज है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपके लाइकेंस है, फिशेज है, ये इम्पैक्ट हो रहे हैं किसकी वजह से, ये इन सब पोल्यूटेंट्स की वजह से, ठीक है। हम इतना पोल्यूटेंट्स आज के टाइम में ले रहे हैं इस वजह से। ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बोन किडनीज डैमेज हो रही हैं, ठीक है। और हमारा जो इंटरनल बॉडी का सिस्टम है वो वही प्रॉब्लम में आ रहा है। हमारे को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो किस वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हो रही है इसकी वजह से। कैंसर के जो केसेस बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कंज्यूम करने से ही बढ़ रहे हैं, क्लियर। तो ये रिस्क बढ़ा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, ये आपको याद रखना है। बोन किडनी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है किसको, माइंड को, बोन को, किडनीज को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे केमिकल्स है, केमिकल्स के नाम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मरकरी हो गया आपका, जो मिनामाता डिसीज करता है, बोन और किडनी की डैमेज करता है। एथाइथाई डिसीज कैडिमम से होता है। बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं और भी बहुत सारे, ओजोन के बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, पीसीबीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होती है, बहुत छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चली जाती है, हमारे ब्लड में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हार्ट अटैक इसी वजह से होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, किस कैसे कंज्यूम करते हैं, आपको पता ही है कि हम बहुत सारे छिड़काव कर रहे हैं जो पोल्यूटेंट्स का। एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए पोल्यूट बहुत सारे कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो उससे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक। हमने ये सब डिस्कस करते हैं, इससे सारे कॉन्वेंशन कन्वेंशन वगैरह भी बहुत सारी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाता कन्वेंशन, याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।